नमस्कार, मेरा नाम है मुस्कान और मैं हूँ एक स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे 4 मई को नीट का एग्जाम देंगे। मैं जानती हूँ कि जितना प्रेशर बच्चे फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी महसूस कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप, आपका भरोसा ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। अभी उनको आपसे सिलेबस रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी नहीं करनी, कुछ भी एडवाइस नहीं चाहिए, उनको बस आपका भरोसा चाहिए। जब आप उनको बोलेंगे कि बेटा मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, हम है ना, तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनके लिए एक इनविजिबल वॉल जैसे क्रिएट हो जाती है जो उनको बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इस टाइम पे बच्चों को ये याद दिलाना कि नीट का एग्जाम उनकी लाइफ का एक पार्ट है, पूरी जिंदगी की कहानी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना भरोसा बच्चों को दिलाएंगे उतना ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेकंड स्टेप, आप उनको एक पीसफुल एनवायरनमेंट दीजिए। इस समय बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। ऐसे में अगर हम उनसे हर 5 मिनट में या थोड़ी देर में पूछते हैं कि कितना पढ़ा, क्या सिलेबस पूरा हो गया है क्या, तो हम तो उनसे कंसर्न के लिए पूछते हैं, पर बच्चे कहीं ना कहीं और एंग्शियस हो जाते हैं और थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। तो ऐसे में उनसे बार बार ये पूछना थोड़ा अवॉइड करें। इंस्टेड आप उनके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। कोई भी नेगेटिव न्यूज, किसी से कंपैरिजन, किसी रिश्तेदार ने क्या बोला, इन सब बातों को उनसे मत करिए। इनफैक्ट आप उनके साथ थोड़ा हेल्दी व्यवहार करिए, मोटिवेट करिए कि बेटा टाइम टू टाइम रेस्ट लो, अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करो, तुम्हारा माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए, हमें भरोसा है तुम कर सकते हो। इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज जो आप कर सकते हैं कि बच्चों के स्टडी टेबल पे एक मोटिवेशनल मैसेज लिख दीजिए। अगर आप उनको ये डायरेक्टली नहीं दे सकते तो उनको ये मैसेज कर दीजिए। आपके जो शब्द है वो उनका कॉन्फिडेंस और बूस्ट करेंगे। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उनकी हेल्थ का ख्याल रखिए। इस मोमेंट पे बच्चों को सही से खाना, सही से सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली आस्किंग कि पढ़ाई कैसी चल रही है, आप बोल सकते हैं कि बेटा ठीक से खाना, ठीक से टाइम पे सो जाना, पर थोड़ा जेंटल वे में, क्योंकि बच्चे इस समय थोड़े सेंसिटिव हैं तो वो इरिटेट जल्दी हो जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है हम उनको जो भी एडवाइस दे रहे हैं वो प्यार से दें और वो उससे और ज्यादा उत्तेजित ना हो। इसके साथ साथ आप बच्चों के साथ छोटी सी वॉक पे जा सकते हैं या प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे बच्चे आपसे बेटर कनेक्टेड फील करें और रिलैक्स भी हो। फोर्थ पॉइंट, फोकस ऑन द प्रोसेस। हम जानते हैं कि रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इस समय रिजल्ट्स की बात ना करें, उनको रिमाइंड कराएं प्रोसेस के बारे में कि बेटा हम जानते हैं कि तुमने बहुत मेहनत की है, हम देख रहे हैं कि तुम बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। ऐसे शब्दों से बच्चों का जो रिजल्ट्स को लेके डर है वो कम होगा और वो एग्जाम को और पॉजिटिवली अचीव कर पाएंगे। पांचवा पॉइंट, बच्चों को उनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में रिमाइंड करना चाहिए। ये टाइम कंपैरिजन का नहीं है कि इस बच्चे के तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। ये टाइम है कि आप बच्चों को रिमाइंड कराएं कि बेटा तुम भी बहुत अच्छे से करते थे, बेटा तुम देखो कितनी यंग एज में साइकिल चलाना सीख लिए थे, तुम स्कूल में कितना अच्छे से परफॉर्म करते थे, बेटा तुम में बहुत स्ट्रेंथ है, हम जानते हैं कि तुम कभी भी गिव अप नहीं करते हो आसानी से। बस अपनी स्ट्रेंथ्स को याद रखो और इस एग्जाम में भी उन स्ट्रेंथ्स को यूज करो। मैं जानती हूँ कि ये टफ टाइम है पेरेंट्स के लिए भी कि वो कैसे कम्युनिकेट करे अपने बच्चों से, पर बस हमें ये याद रखना है कि हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता, पर हर बच्चा प्यार जरूर डिजर्व करता है। और ये याद दिलाना कि बच्चा भले ही नीट क्वालिफाई करे या ना करे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कम्युनिकेट करना बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो डियर पेरेंट्स, आई विश ऑल योर स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट। थैंक यू।